एक्चुअली क्या है, हमारे ब्लड में ही डिफेंस है। ही इज सिंगल चाइल्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिफेंस सर्विसेज, आई इंटरेस्टेड फॉर द आई सिविल सर्विसेज एज पर इंटरेस्ट ऑफ द सन। आई विल अप्रिशिएट ऑलवेज। जैसे कोमोडोर मंजीत सर है, वो इंटरव्यू लेते हैं, वो एकदम वैसा ही इंटरव्यू लेते हैं जैसा आपका इंटरव्यू एसएसबी में होने वाला है। देखिए वो अपने ऐसे OLQs ढूंढते हैं। अगर बच्चे में OLQs की थोड़ी सी भी झलक मिल जाएगी तो उसको मेरे को लगता नहीं कि वो रिजेक्ट करें, क्योंकि अभी उनके पास 4 साल है। बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं उन OLQs पे। जैसे कभी डिबेट कंपटीशन हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, ऐसे कंपटीशन रेगुलर इंटरवल पे होते रहते थे। और जैसे कि गेम्स तो है, तो गेम्स तो नेसेसरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल बॉडी फिजिकल फिटनेस के लिए। तो ये कई चीज़ें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करती हैं। नमस्कार प्रिंस एनडी एकेडमी प्रिंस सैनिक स्कूल से मैं विनय कुमार हूँ। मेरे साथ में ध्रुव चौधरी हैं, उनके साथ में हैं इनके पिताजी डॉक्टर जयपाल सिंह, आप लेक्चरार हैं, आप गृहिणी हैं, इनकी माताजी शालिनी चौधरी और आप इनके चाचा जी हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा एनडीए में रिकमेंड हो गया है। ध्रुव, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, आप 3 साल यहाँ रहे? जी 11th-12th आपने यहाँ से किया है और उसके बाद में आप टारगेट में रहे। आपने इस साल एनडीए रिटर्न निकाला और उसी के साथ में इस बार आप एसएसबी में भी रिकमेंड हो गए हैं। यस सर। तो सबसे पहले तो 3 साल का एक छोटा सा शॉर्ट में आप बताइए 3 साल की जर्नी के बारे में। यहाँ पे आपको किस किस तरीके से बेनिफिट रहा, क्या अनुभव रहा? सर मैंने तो एडमिशन 11th क्लास में लिया था 2022 में, अपनी 10th करने के बाद। मुझे इसका पता अपने फादर के एक फ्रेंड से पता चला था, जिन्होंने हमको यहाँ की एडवाइस दी थी यहाँ पे आने के लिए, एनडी के लिए। और हमने गूगल पे भी सर्च करा था, तो गूगल पे भी आया था कि प्रिंस एनडी एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट एनडी एकेडमी है इंडिया के अंदर, जो प्रिपरेशन करवाती है। जब हमने 11th में एडमिशन लिया तो यहाँ की हमको जो टीचिंग फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत बढ़िया है। इधर एक्सपर्ट टीचर है जो हमको एनडी के लिए गाइड करते हैं। और जैसे कि डाउट काउंटर जैसी सुविधाएं भी हैं इधर, जैसे बच्चों को डाउट आता है तो डाउट भी पूछ सकता है। और ओवरऑल लाइक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है बढ़िया, टीचिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ, जो कि बच्चे एकदम जैसे OLQ चाहिए होता है जैसे कि ऑफिसर्स को बनने के लिए, मतलब एक पूरा होलिस्टिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आपको, कि जिससे बच्चा एकदम पूरा डेवलप हो जाए। पूरे तरीके से आप डेवलप हो सकते हैं, होलिस्टिकली डेवलप होते हैं। जब आप होलिस्टिक डेवलप होते हैं तभी आप एसएसबी के लिए जा सकते हैं, एसएसबी निकाल सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, अभी आपने कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे 3 साल में। हाँ जी। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जिनसे आप होलिस्टिकली डेवलप होते हैं और उस अपने एंड गोल के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन गोल के लिए? जैसे कि पहला तो उधर, जैसे कि हमारा स्कूलिंग के साथ है, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज हो, जैसे कभी डिबेट कंपटीशन हो गया, क्विज कंपटीशन हो गया, ऐसे कंपटीशन रेगुलर इंटरवल पे होते रहते थे। और जैसे कि गेम्स तो है, तो गेम्स तो नेसेसरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल बॉडी फिजिकल फिटनेस के लिए। तो ये कई चीज़ें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम करती है। काम करती हैं। आपके पिताजी से मैं पूछूं, आप लेक्चरार हैं, इससे पहले आप एनसीसी से भी जुड़ा हूँ, मैं एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर रहा हूँ। आप एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर रहे हैं। डिसिप्लिन आपने अच्छा सिखाया है बच्चे को। किस तरीके से आप ये चीज़ें देखते हैं जब आपका बच्चे ने आपको कहा कि नहीं, मैं भी अपनी बुआ के जो बेटे हैं उनकी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल बनूं या मैं मेजर बनूं, तो आपका क्या माइंडसेट था उस समय? एक्चुअली क्या है, हमारे ब्लड में ही डिफेंस है। अच्छा इसके ग्रैंड फादर भी आर्मी में थे। जी। मैं इसका फादर हूँ। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, कमीशन अफसर हूँ। मैं तामराम चेन्नई में मैंने कमीशन कोर्स किया था 2000 जी जी और 2011 में मैंने पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था, जम्मू कश्मीर को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ से 18 जो है कॉलेज के स्टूडेंट्सों को लेके मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था मैंने। तो इसको एटमॉस्फेयर ही इस तरीके का है कि घर में ब्लड में ही डिफेंस भरा हुआ है, ब्लड में डिफेंस भरा हुआ है। इसलिए इसका नहीं तो ये सिंगल चाइल्ड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिफेंस सर्विसेज, आई इंटरेस्टेड फॉर द आई सिविल सर्विसेज। लेकिन एज पर इंटरेस्ट ऑफ द सन, I will appreciate always. My son, you do as per your choice, as per your wish. एज पर योर विशेस। आप चाहते थे कि बेटा आईएएस बने, पर वो डिफेंस में जाना चाहता था और आपने कहा कि चलिए जहां आपको मौज आ रही है, जहां आपको अच्छा लग रहा है वो कीजिए। मैं आपके पास हूँ, 3 साल बेटा यहाँ रहा, आप गृहिणी हैं। सभी माँओं की एक समस्या होती है बहुत ज़रूरी, कि यार 3 साल वहाँ रहेगा, कैसे क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, टाइम पे सोया होगा कि नहीं सोया होगा, कैसे परेशान सा होगा, कभी बातचीत करते हुए कभी रहा हो।
तो उस दौरान आप अपने आप को एज अ मदर आप जब देखते हैं तो बच्चे की फिक्र रहती है। उस दौरान भी 3 साल की जर्नी में अपने बेटे का किस तरीके से साथ दिया इस पूरी जर्नी? हमारा बच्चा यहाँ पढ़ता था, हमें पूरी तरह से तसल्ली थी ये टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से कपड़े धुले मिलेंगे, पढ़ाई का अच्छा माहौल था यहाँ पे और हम इसकी तरफ से बेफिक्र थे। हाँ। बेफिक्र होकर हमने इसको यहाँ पे छोड़ा पढ़ाई के लिए, जिसको हर तरह से पढ़ाई के लिए, खेल कूद के लिए, हर तरह से बहुत अच्छा माहौल में। अच्छा, चाचा जी के पास मैं हूँ। जी अभी तो एसएसबी में रिकमेंड हो गया है। जी 3 साल में आपने किस तरीके से आप देखते हैं बच्चे को कि 3 साल में क्या क्या और नए डेवलपमेंट हुए हैं बच्चे में, यहाँ आने के बाद में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है? एक्चुअली क्या है, जिसका इसकी जो चॉइस थी, हमने कहा उस फील्ड में आप अपना 100% दीजिए। तो इसकी चॉइस एनडीए के लिए थी, तो यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था एनडीए के लिए, टीचर्स फैकल्टी अच्छी थी, माहौल काफ़ी अच्छा था, तो हम सेटिस्फाई थे कि सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो आज 3 साल के बाद रिजल्ट उसका आया है तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं आपके पास वापस से आऊँ, बार बार बच्चे इंटरव्यूज में हमें बताते हैं, कॉमरेडर मंजीत सर के बारे में कहते हैं, काफ़ी सारे लोग एसएसबी टीम के बारे में बातचीत करते हैं, तो वो किस तरीके से हेल्प करती है आपकी एसएसबी की जर्नी में? एसएसबी टीम तो बिल्कुल ही हेल्प करती है, जैसे कि वो आपको एक पहले से बता देंगे कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है, और मतलब बच्चा अपने आप में उसको ऐसे ढाल लेता है कि बच्चे को कहीं कहीं दिक्कत नहीं आती। जैसे एसएसबी में जैसे कॉमोडोर मंजीत सर है, वो इंटरव्यू लेते हैं, वो एकदम वैसा ही इंटरव्यू लेते हैं जैसा आपका इंटरव्यू एसएसबी में होने वाला है, जैसा होने वाला सब होने वाला है, एकदम वैसा ही इंटरव्यू। और जैसे हमारे साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं सर, वो भी एकदम वैसे ही होते हैं जैसे होने चाहिए, एकदम साइकोलॉजिस्ट जैसे उधर हमारे एसएसबी में होते हैं, एकदम उसी लेवल पे सारा इधर एसएसबी कैप्सूल कोर्स जो होता है एकदम वो वैसा ही चलाया जाता है, जिससे बच्चे को एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, तो जब आप एसएसबी के लिए गए, फाइनली आप चले गए, इंटरव्यू आप दे रहे हैं, एसएसबी का 5 दिन का पूरा एक माहौल वहाँ रहता है बना हुआ सा, वहाँ की कुछ किस्से हमें बताइए। वहाँ पे जब आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, नहीं, मेरे साथ तो एकदम ऐसे इंटरव्यू नॉर्मल सा ही चला था, जैसा कि चलता है। और जैसे कि वो कहते हैं कि रिजेक्ट करते हैं, देखिए वो अपना ऐसे OLQs ढूंढते हैं, अगर बच्चे में OLQs की थोड़ी सी भी झलक मिल जाएगी तो उसको मेरे को लगता नहीं है कि वो रिजेक्ट करें, क्योंकि अभी उनके पास 4 साल है, हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं उन OLQs पे। बस अगर बच्चे में वो OLQs हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि वो रिजेक्ट करेंगे, वो बच्चा सेलेक्ट ही होके आएगा। अच्छा, ये जो हम वहाँ पे बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं, तो फैमिली और फ्रेंड्स का बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट होता है? आप किस किस तरीके से बात करते हैं कि जैसे वो फैमिली के बारे में पूछेंगे, आपके फ्रेंड्स के बारे में बातचीत करते हैं, तो वो कन्वर्सेशन क्या था वहाँ पे? वो मतलब ऐसे पहले तो फैमिली के बारे में बताता हूँ मैं। ऐसे फैमिली के बारे में पूछते कि आप जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, आपका सिविलियन बैकग्राउंड है, डिफेंस बैकग्राउंड है, कोई फैमिली में आर्मी में है कि नहीं, जैसे कि बच्चे को मोटिवेशन किससे मिला है इधर आर्मी में आने का। और ऐसे फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं कि आपके कैसे फ्रेंड हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आप 19 दोस्तों के साथ रहते हो जैसे आपकी संगत होती है, मतलब तो वो एक फ्रेंड्स के बारे में पूछने के जरिए वो बच्चे की पर्सनैलिटी थोड़ा जानना चाहते हैं। जैसे बच्चा अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है तो थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ वो बच्चा वहाँ से भी वो लोग देखते हैं बच्चे। मतलब जैसे संगत होती है आप वैसे बनते हैं, हाँ। ऐसा कहा जाता है। जब अगर आप एसएसबी के लिए जाते हैं तो आपको ज़रूर पूछा जाता है कि आपके मित्र किस प्रकार के हैं, दोस्त कैसे हैं? हाँ। यहाँ पे आपके दोस्त कैसे रहे? एकदम बढ़िया सारे दोस्त हैं हमारे उधर। सारे दोस्त बढ़िया रहे? उनकी कैसा सहयोग रहा आपकी इस पूरी जगह? उनका भी बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हम साथ में पढ़ते उठते, हमारा सब उसका काम साथ में होता था। जैसे कि वो लोग भी हमारी पढ़ने में मदद करते थे, जैसे किसी को डाउट है कभी कभार हम आपस में भी एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे। वैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हम सब साथ में खेलते कूदते। अच्छा, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स का बार-बार भी ज़िक्र होता है। तो वो आपके लिए मानसिक रूप से भी ज़रूरी है, हाँ जी। खेल, फिज़िकली भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा, आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात तो करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब आप एनडीए के लिए रिटन देते हैं, रिटन देने के बाद में जब आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो आप स्टडीज़ कम कर देते हैं। हाँ। पढ़ना आप कम कर देते हैं और आप बाकी चीज़ों में ज़्यादा एंगेज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, जैसे कि पेपर होने के बाद तो बच्चे को एसएसबी के लिए और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि उसको करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर पूरा मतलब एकदम उसको पूरा एकदम डीप डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, तो उसको थोड़ी पढ़ाई बढ़ जाती है उल्टा। अच्छा, एसएसबी इंटरव्यू के दौरान जो 5 दिन होते हैं, वहाँ पे आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है कि ये जो पड़ाव है, ये सबसे मुश्किल पड़ाव है?
जैसे कि कई सब बच्चों को अलग-अलग लगता है, जैसे कि इंटरव्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका 1 टू 1 इंटरेक्शन होगा और कई बार इंटरव्यू ऑफिसर आपको ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे सिचुएशन में डाल देता है। और ऐसे साइकोलॉजी टेस्ट भी कह सकते हैं कि कई बच्चों का भी परसेप्शन नहीं बनता है कि इस पिक्चर पे क्या लिखे, तो ये कुछ कह सकते हैं। आपको कैसी तस्वीर दिखाई गई थी? और तो एकदम नॉर्मल सी, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई घर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ऐसे नॉर्मल सी पिक्चर्स थी। जो बच्चे अभी एसएसबी के लिए अब प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनडीए के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द प्रिंस इंडिया एकेडमी से संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी और रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी, जो आपका पूरा सिलेक्शन में पूरा 100% मदद करेगी। चलिए, तो जो बातें हैं वो सारी आपके सामने हैं। जब आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो ज़रूरी हर चीज़ है। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम रात को 11 बजे जब आप सोते हैं, उस पूरे दिन में जो भी चीज़ें आप करते हैं वो एसएसबी, एनडीए के लिए ही हैं। ये प्रिंस एनडीए एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल का माहौल है, एनवायरनमेंट है। आप सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।